नमस्कार, मैं चंदन कुमार, चंदन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि मैथ्स का जो सेक्शन है, हम लोग कंटिन्यू मैथ्स का कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और आज हम लोग का जो चैप्टर है वो है डिवाइड का। तो डिवाइड किसी भी कंपटीशन एग्जाम में डिवाइड का कैलकुलेशन ट्रिक्स के माध्यम से बहुत फास्ट किया जा सकता है कैलकुलेट। तो आज हम लोग डिवाइड के सीखेंगे। डिवाइड मीन्स जो बड़े बड़े डिवाइड है, जो 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, ये सब डिवाइड हम लोग सीखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिवाइड जनरली क्या होता है कि जितने भी एग्जाम एकेडमिक में क्या होता है कि उसमें समय ज़्यादा मिलता है। अगर आप 9th 10th में पढ़े हैं तो डिवाइड करने के लिए प्रॉपर टाइम मिलता है, बट कंपटीशन एग्जाम में कम समय में ही आपको सॉल्व करके आंसर ऑप्शन का, जो ऑप्शन दी गई है उसमें ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है। अब तो कंप्यूटर बेस्ड हो गया, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या होता है कि कम और समय कम हो गया है। मैंने एक क्वेश्चन के लिए लगभग 40 से 40 सेकंड का लगभग समय मिलता है। तो हम लोग देखते हैं डिवाइड का। देखिए पहला आया क्या, 399 × 21। डिवाइड मैंने लिया एकदम बेसिक से स्टार्टिंग कर रहे हैं, मीन्स एकदम छोटा डिजिट से स्टार्ट करें ताकि आपको कंसेप्ट पूरा पता चले। तो ये 399 × 21, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ डिवाइड टेबल 10 तक ही पता है। तो आज हम लोग ऐसे मान के चलेंगे, हम लोग का टेबल ज़्यादा याद नहीं है, हम लोग 10 तक का टेबल जानते हैं। 10th का टेबल तक जानने से भी हम कितनों डिजिट, कितना बड़ा बड़ा भी डिजिट रहे, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अब 10 तक टेबल जानते, 21 का टेबल नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आसान तरीका देखें। कैलकुलेटर अपना सामने कैलकुलेटर रखेंगे या मोबाइल भी रख सकते हैं, उसमें चेक कर लेंगे कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आपका। ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये 1 जो है, 1 को हम लोग क्रॉस करके, 1 को क्रॉस करके हम लोग इधर लिख देंगे 1 को। ठीक है। 1 को काट के उधर लिख दें, इंटू 1 लिख दें। ठीक है। अब हमारे पास ये तो 1 तो कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2 बचा है। अब 2 से ही हम लोग सारा का डिवाइड कर, 2 से डिवाइड करें तो एक डिजिट लेने से ही हम लोग का काम चला जाएगा। तो 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब क्या बच गया, 1 बच गया। अब ये 9 को उतार लेंगे। अब 9 उतारेंगे तो डायरेक्ट 2 9 जा 18 नहीं करेंगे, क्योंकि इसको इक्वेशन को बैलेंस करना, बैलेंस करने के लिए क्या करें, चूंकि डिवाइड तो करना था 21 से, बट हम लोग डिवाइड किए 2 से। तो अब हम लोग क्या करें, जो आंसर आया ये 1, और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है। तो हो जाएगा 18। ठीक है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस के तो 18 हो गया। अब कितने बार जाएगा, तो 2 से अब देंगे तो कितना बार जाएगा, 9 बार। 2 9 जा 18, माइनस कर दिए, खत्म। अभी फिर 9 बचा हुआ, तो 9 उतारेंगे तो फिर ये 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे, लास्ट में कंप्लीट हो गया। इसका आंसर हो गया 19। अब देखिए इसमें क्या क्या किया हम लोगों ने। देखिए बहुत आसान तरीका है, 2 3 क्वेश्चन बनाते बनाते आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये कंपटीशन के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। बेसिक यानी 9th 10th का एग्जाम में ये अप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ कंपटीशन एग्जाम में जल्दी फास्ट आंसर देने के लिए ये ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे क्या किया था, 2 से दिया था तो 2 1 जा 2 आया था। जैसे उतारेंगे इधर वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उतारने के बाद इधर जो आंसर आया उसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करके माइनस किया, फिर ये कंप्लीट होगा। फिर उतार, जैसे ये उतरने के बाद जैसे ये उतर जाता है, उसके बाद आपको इधर का मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सा और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एकदम धीरे धीरे बेसिक बता रहे, बेसिक स्टार्ट करें एकदम। इजी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करें, हालांकि ये तो बेसिक नहीं एडवांस ही है। इजी क्वेश्चन है। देखिए 882 × 21। ठीक है। 21 से हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, किससे डिवाइड करें, तो 1 को क्रॉस करके, यहाँ पर 1 को क्रॉस करके यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब 8 को 2 से 2 के डिवाइड करें तो एक डिजिट लेने से काम चल जाएगा, तो क्या करेंगे, 2 4 जा 8। ठीक है। अब इसको माइनस कर दिया तो कुछ नहीं बचा, फिर 8 आ गया, ये 8 उतर जाएगा। 8 उतरने के साथ ही आपका काम शुरू हो जाता है इधर वाला, 4 1 जा 4 माइनस हो जाएगा। तो 4 माइनस हुआ तो 4 ही बचा। ठीक है। 4 बचा। अब क्या होगा, अब 2 से 4, चूंकि 2 से चला जाएगा, इसीलिए 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया। तो माइनस किए, कुछ भी नहीं बचा। अब क्या बचा, 2 बचा। अब जैसे ही 2 बचा तो इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस मीन्स एक बार इधर से लेना और एक बार इधर से। उतारने के बाद जैसे उतरता है उसका इधर का काम शुरू होता है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो यानी कि आंसर इसका कितना हो गया आपका, 42 आंसर हो गया। आप लोग चेक करते रहेंगे, अगर सही है कि नहीं जरूर मुझे कमेंट करेंगे कि सही आ रहा है आंसर या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब 23 आ गया, 23 का टेबल भी थोड़ा भारी है, 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, मल्टीप्लाई करके तो बोल ही सकते हो, बट अगर देखा जाए तो याद नहीं है। तो हम लोग अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इस 3 को क्रॉस करके काट के यहाँ पर लिख देंगे 3, ठीक है। अब 7 है तो 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना बचा, 1 बच गया। अब 1 बचने के बाद तो जाएगा नहीं, तो 3 उतर जाएगा। जैसे 3 उतारे तो इधर का काम शुरू हो जाता है। 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 माइनस कर देंगे। 3 3 जा 9 होता है, इसलिए 9 को हम लोग माइनस कर रहे हैं। अब 13 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4। अब 4 तो चला जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। अब ये बचा हुआ आपको लग रहा है तो 6 मैंने उतार दिया। अब देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 हो गया, कंप्लीट। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 32। बहुत इजी है, इजी प्रोसेस है, आप लोग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 598 अब 46, अब 46 का टेबल पढ़ना तो थोड़ा सा और ज्यादा टफ है। तो 598 को 46 से, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 46 से नहीं देंगे, सिर्फ 4 से देंगे। 6 को इधर मल्टीप्लीकेशन इंटू करके लिख देना उधर आपका। अब क्या करें, 4 से देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, ठीक है। 1 बच गया, 9 उतर जाएगा, ठीक है। जैसे उतरेगा वो क्या होगा, 6 1 जा क्या होगा, 6 माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 13, 13 हो गया। अब कितना बार जाएगा, 4 दिया 12, 12, ठीक है। 1 बच गया, अब 1 बच गया, फिर 8 उतरेगा। जैसे 8 उतरेगा तो फिर क्या होगा, 3 से 6 को मल्टीप्लाई होके यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर 13 हुआ, ठीक है। धीरे धीरे भारी होता चला जाएगा, लेकिन आप लोग कंटिन्यू देखिए, इसको प्रैक्टिस करेगा तो आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 ही है, अगेन 46 है, लेकिन इस बार डिजिट 4 डिजिट हो गया, 1012, यानी कि ये 4 डिजिट है और ये 2 डिजिट से डिवाइड करना। तो 46 का टेबल अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं टेबल जानते हैं तो हम लोग सिर्फ 4 से ही काम चल जाएगा। 6 को इधर इंटू करके लिख दिया, 4 से 2 डिजिट लेंगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना बचेगा, 2 बच गया। फिर क्या हो जाएगा, ये 1 उतारना पड़ेगा। जैसे 1 उतरा तो क्या हो जाएगा, ये 2 6 जा, ये 2 है, ये 2 है और ये 6 है, 2 6 जा 12, 12 माइनस हो जाएगा। 12 माइनस किया तो ये हो जाएगा 9। हम 9 आ गया तो कितना बार जाएगा, 4 2 जा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। फिर 1 माइनस हो जाए, 1 हो जाएगा। अब ये 2 इसको उतारे, 2 जैसे उतारे तो क्या होगा, 6 2 जा 12, देखे माइनस करके ये कंप्लीट हो गया। आपका आंसर कितना है, 22। ये आंसर आपका आ गया 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस खाली क्लास करते रहिए, देखिए आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 648, ये 3 डिजिट है, इसको 54 से डिवाइड कर रहे थे हम लोग। 54 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि टेबल तो हम लोग का 10th तक ही याद है, जैसा कि हम लोग मान रहे हैं कि 10th से आगे टेबल हम लोग को नहीं पता है, तब हम लोग उसके लिए फास्ट कैलकुलेशन देख रहे हैं। तो इसमें किसका टेबल पढ़ेंगे तो हम लोग क्लियर है, किसको क्रॉस करना, काटना किसको, 4 को। तो 4 यहाँ पर इंटू 4 कर देंगे। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 एक डिजिट लेने से काम चल जाएगा। तो 5 1 जा कितना हो गया, 5 1 जा 5, एक बच गया, फिर 4 उतर गया। जैसे 4 उतरा तो इधर का काम शुरू हो जाता है। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 1 4 जब 4 माइनस कर देंगे तो हो गया ये 10। अब 5 से देंगे तो 2 बार चला जाएगा, 5 2 जा 10, क्लियर हो गया। अब कौन उतरेगा, ये तो 4 उतर गया, अब 8 उतरने वाला है। तो 8 को जैसे उतारेंगे तो ये 2 को 4 से इंटू करके और यहाँ पे माइनस कर देना, सब का आंसर एकदम आराम आराम से आएगा। देखिए 12 आंसर, आप लोग चेक भी करते जाएंगे, चेक कर लीजिए। 648 को 54 से डिवाइड किया, 12 आ रहा कि नहीं बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 54 है, 1728। 1728 क्या है, 4 डिजिट हो गया और इसको 54 से डिवाइड करें तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 5 से ही। 4 को इधर इंटू करके 4 लिख देना है। आपको क्या करना है, इसमें 2 डिजिट लेना पड़ेगा क्योंकि एक लेने से तो जाएगा नहीं, तो इसलिए 2 डिजिट लेंगे, 17 हो जाएगा। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, क्या बच गया, 2 बच गया। और फिर 2 उतर गया, तो 2 और 2 उतर गया, 2 बचा और नहीं जाएगा, इसलिए 2 उतार दे। अब क्या किया, 3 को 4 से इंटू करके यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। अब 10 बचा तो कितना बच जाएगा, 5 2 जा, 5 2 जा 10 हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगर ये 8 नीचे उत्तर रहता है, ऐसे भी तो 2 4 जा 8 माइनस होगा ही, तो ये कंप्लीट हो गया। यानी कि इसका आंसर 32 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
सभी क्वेश्चन बनेगा, सभी क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करेंगे, सब क्वेश्चन बनेगा, जितने भी 2 डिजिट 3 डिजिट सब देखिए, सब अलग अलग क्वेश्चन आपको सामने ले रहे हैं, सब अलग अलग। आप भी इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 8 को ले रहे हैं, ठीक है, 8 इधर ले लिया हमने। अब 8 को ले ले तो 6 का टेबल से ही काम चल जाएगा। 8 लेंगे तो 6 1 जा 6 हो गया, 2 बच गया। अब क्या हो जाएगा 28। जैसे इसको उतारे तो 8 1 जा 8 माइनस हो गया, यहाँ पर फिर 20 हो जाएगा। अब 6 से फिर डिवाइड करें 3 बार जाएगा, 6 3 जा 18, फिर 2 बच गया। तो यहाँ पर 4 उतरेगा, तो ये 8 3 को 8 से मल्टीप्लाई करके माइनस जब कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं बचा, यानी कि आंसर कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 से डिवाइड करना है, कौन सा 924 924। अब 924 को 77 से डिवाइड करें तो 77 का टेबल थोड़ा सा टफ होगा। हम लोग क्या करेंगे 77 में से एक 7 को क्रॉस कर देंगे इधर वाला, तो क्या बच जाएगा 7। इसको क्रॉस करके यहाँ पर लिख देना है। अब 7 से ही काम चल जाएगा, सिर्फ एक 9 लेंगे, 7 1 जा 7, कितना बचा 2। अब फिर इस 2 को उतार लिए, ठीक है। अब 7 1 जा क्या हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा ये 15 15 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे जैसे माइनस करके अब 7 से जाएगा, कितना बच जाएगा 2 बार, तो 7 दूनी कितना हो गया 14। बस यही ध्यान देना है कि आपको एक बार लेफ्ट से काम करना है, एक बार राइट से काम करना है। 1 माइनस हो गया, अब फिर 4 आ रहा है। अब 4 आ रहा है तो देखिए 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, तो 14 माइनस हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी कि इसका आंसर 12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन 2464 को 77 से देंगे, 77 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे एक 7 को काट दिए, यहाँ पर क्रॉस करके 7 लिख देंगे। अब क्या करेंगे 2 डिजिट लेना पड़ेगा, 7 या कितना हो जाएगा 21 21, 3 बच गया, 21 3 24, 3 हो गया। अब तो ये जाएगा नहीं, तो 6 जैसे ही उतारेंगे ये मल्टीप्लाई 3 को 7 से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो 3 7 या 21 होता है, माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 1 15 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 1 बच गया। फिर 4 को जैसे उतारेंगे तो इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, तो क्रॉस हो गया, कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 30 0 हो गया, तो 32 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। अब 1068 89 का टेबल तो और ज्यादा टफ है, धीरे धीरे भारी होते जा रहा है, तो 89 का टेबल टफ है। हम लोग करेंगे क्या 9 को क्रॉस करके यहाँ पर 9 लिख देंगे, अब स्पीड कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। 2 डिजिट लेंगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, 2 बच गया, और 2 को कितना से डिवाइड 2 को फिर उतारेंगे 26 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब 26 हो गया, तो अब उतरने के साथ ही इधर का काम शुरू हो जाता है, यानी कि 1 को इस 9 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे। तो जैसे ही माइनस किए तो कितना हो जाएगा 16 में से 9 चला जाएगा, तो 16 में से 9 चला जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये 1 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 हो गया। अब क्या होगा 8 से देंगे तो 8 टू जा कितना हो जाएगा 16, कितना बच गया 1। अब फिर ये तो 6 उतर गया, अब 8 उतरेगा, तो 8 जैसे उतारेंगे तो हम लोग क्या करें 2 को 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो कुछ भी नहीं बचा, शेष 0 बचा, इसलिए आंसर इसका हम लोग 12 कर लेंगे, ठीक है, 12 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1152 4 डिजिट है, और इसको डिवाइड कितना से करना है 96 से डिवाइड करना, 1152 को 96 से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 6 को कैंसिल करके यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ 9 है तो 2 डिजिट लेने से काम चल जाएगा, 9 1 जा 9 हो जाएगा, 2 बचा, और ये 5 हो गया, ठीक है। जैसे 5 हुआ तो 1 6 जा 6 माइनस हो जाएगा, जैसे 6 माइनस हुआ 19 हो गया, 2 बार फिर जाएगा, 9 दूनी 18 18 हो जाएगा, 1 बचा। अब फिर ये 2 उतारेंगे, जैसे 2 उतारेंगे ये वाला ये दोनों मल्टीप्लाई करके लास्ट में माइनस कर देंगे, खत्म हो गया। तो आंसर कितना आ गया, ये 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दिया 5 डिजिट है, 12288 डिवाइडेड बाई 96, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले ये जो 6 है ये 6 को क्रॉस करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब 12 लेंगे तो चला जाएगा 9 से, 9 1 जा 9, कितना बचा 3 बचा, और 2 जैसे उतरेगा, 2 उतरने के साथ ही इधर का काम शुरू हो जाता है, 1 6 जा 6 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 26 26 हो जाएगा। अब 26 हो गया तो कितना बचा 9 दूनी 18,
9 दूनी 18, 3 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि 27 हो जा रहा, तो 9 दूनी 18। अब 18 माइनस करेंगे तो 8 बच जाएगा, ठीक है, 8 बच गया। अब फिर से किसको उतारना होगा, 2 तो उतर गया, अब फिर से 8 उतारना होगा, तो 8 जैसे उतरा तो इधर का काम शुरू हो जाता है, 2 गुने 6 कितना, 12 माइनस हो जाएगा। तो 12 माइनस हो गया तो कितना, 8 में से 2 गया 6 और 76, फिर 9 से कितना बढ़ जाएगा, तो 9 अट्ठी 72, 8 बढ़ जाएगा, 9 अट्ठे 72, कितना बचा, 4, यहाँ पर लिख देते 4 बचा, ठीक है, इधर तो क्रॉस हो जाएगा, इधर 4 बचा, ये वाला 4, ठीक है, 4 बचा। अब कौन उतरेगा, 8 उतर जाएगा, जैसे 8 उतरा तो 8 गुने 6 48, 48 हो गया, यानी कि माइनस कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर मेरा 8, हम लोग का 8 नहीं रहा था, इसलिए हम लोग इधर कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 128, यानी कि 128 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार चेक कर लेंगे सही है कि नहीं, मुझे कंफर्म भी कर देंगे कि सही आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 डिजिट है, 103, 103, 126,793, 126,793 है, इसको 103 से डिवाइड करना। हम लोग क्या करेंगे, 3 को कैंसिल कर देंगे, 3 को कैंसिल करके इधर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या क्या होगा, ये 12 से चला जाएगा, 10 एकम 10, ठीक है, माइनस किए कितना आया, 2 आया, फिर ये 6 हो जाएगा 26। जैसे 26 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इधर वाला को इंटू करेंगे, 1 को इस 3 से इंटू करेंगे, 3 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर 10 से देंगे कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 10 दूनी 20, कितना बचा, 3 बच गया, ठीक है, 3 बच गया। अब क्या होगा, 7 उतर जाएगा, उतारने के साथ ध्यान यही देना, जैसे उतारेंगे बस इधर का मल्टीप्लाई, बस इसका याद रखना आप लोग। अब देखिए 3 दूनी 6 माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस हो गया तो इसमें से 1 बचा, इसमें 3, 31। अब इधर का काम कर सकते हैं, तो 10 तिया 30, 1 बच गया। अब कौन बचा, 9 बचा, 9, 9। अब कितना बार जाए, 9 उतरने के साथ इधर वाला काम करेंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा इधर, 10, 10 यहाँ पर लिख देते हैं 10, ठीक है। अब कितना हो जाए, 10 एकम 10 हो जाएगा, 10 वन जा 10, माइनस किए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन 3 बचा हुआ है, तो इस 3 को क्या होगा, 3 वन जा 3, अब माइनस कर दे, कैंसिल हो गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1231, ये आंसर हो जाएगा, ये आपके सामने है, ठीक है, 1231, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3068 डिवाइडेड बाय 118, 118 से डिवाइड करना, 4 डिजिट ये भी है और ये 3 डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 को क्रॉस करके, सबसे पहले हम लोग को 8 को क्रॉस करके इधर लिख देंगे 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, 11 से पढ़ेंगे तो 11 दूनी 22, कितना बच गया, 8 बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 बच गया तो जाएगा नहीं 11 से, तो 6 तो लेना ही होगा, उतारना ही पड़ेगा, 6 को उतार दिया, ठीक है। जैसे 6 उतरता तो उधर 8 दूनी 16, ये 2 को 8 से गुना करके इसमें से माइनस कर लेना आप लोग, तो ये हो जाएगा 70। अब 11 छक 66 होता है, 11 छक 66, कितना बचा, 4, 4 बच गया। अब क्या होगा, ये 8 जो है उतर जाएगा, जैसे उतरा तो इधर वाला इंटू हो जाए, 6 गुने 8 48, आपका 0 बच गया, शेष कुछ भी नहीं बचा, यानी कि इसका आंसर 26 हो गया। कॉपी कर सकते हैं, जब भी मैथ्स का क्लास करें तो हमारे क्लास में जरूर कॉपी जरूर रखिएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगी। और अगर अगर फास्ट है तो आप लोग स्लो में भी रोक रोक के भी आप लोग देख सकते हैं और प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ। देख, ये सोचना है कि हम क्लास में ही बैठे हुए हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगी। चलिए आगे देखते हैं, 129, देखिए 129 का टेबल तो कोई नहीं सकेगा, मैंने तो सोचा था सिर्फ 99 तक ही आज बताऊंगा, बट आ गया क्वेश्चन बता देता। 129 3 डिजिट है, आप 129 का टेबल कैसे पढ़ेंगे, आसान तरीका देखिए, 9 को काट दिए, जनरली 12 तक का टेबल तो याद है, अगर 12 तक का टेबल याद नहीं है तो भी उसका प्रोसेस हो जाएगा, बट 12 का लगभग लगभग स्टूडेंट जानते हैं, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 2 डिजिट लेंगे, 12 दूनी 24, कितना बच गया, 6 बच गया, ठीक है। 9 जैसे 9 उतरेगा तो ये 2 को 9 से गुना करके यहाँ पर माइनस कर लेंगे, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 1 गया तो 5। अब क्या होगा, 12 से 12 चौके 48, 4 बार जाएगा, 12 चौके 48, अब 3 बचा और ये 6 उतर गया, 6 उतर गया, जैसे उतरते थे इधर वाला काम करेगा, 9 चौके 36, अब कुछ भी नहीं बचा, इधर भी कुछ नहीं बचा, तो आंसर इसका 24,
3096 को 129 से डिवाइड किया तो 24 हो गया। तो आज का क्लास यही तक था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ सीखे हो जरूर होंगे। आप लोगों को कैसा क्लास लगा उसके बारे में जरूर हम मुझे कमेंट करेंगे, अपना सुझाव देंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का लिंक भी दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक, ऐप्स का लिंक भी दिया गया, चंदन क्लासेस ऑफिशियल ऐप का लिंक। साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी, अगर आपको कांटेक्ट करना तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जैसे कि देख रहे हैं डिस्प्ले में दिया गया है, ये व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आप मुझे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आपको क्लास कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट करेंगे, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और आप इसी तरह से तैयारी करें इसके, और अच्छी तरह से तैयारी करने के साथ साथ अगर कोई भी डाउट हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।